लग रहा होगा कि मैम हिटलर ने इतनी सारी ट्रिक्स वगैरह यूज करी, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा यूज करा, तो बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट ही करते होंगे, कोई उसके अगेंस्ट तो जाने की हिम्मत करेगा ही नहीं, राइट? बट ऐसा नहीं था। लेट अस अंडरस्टैंड द ऑर्डिनरी पीपल एंड द रिएक्शन टुवर्ड्स द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ठीक है? तो देखो, जर्मनी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नाजी सपोर्टर थे। हिटलर ने जो आइडियोलॉजी जर्मनी में फैला के रखी थी, उसकी वजह से मेनी ऑफ द पीपल जो नाजी सपोर्टर थे, दे हैव स्पोकन द नाजी लैंग्वेज, दे वर थिंकिंग द नाजी आइडियोलॉजी, बस और बस वो हिटलर की ही जुबान बोलते थे। हिटलर जैसे सोचता था वो लोग भी वैसे ही सोचते थे। उनको ऐसा लगता था कि नाजीज़म ही जर्मनी में प्रोस्पेरिटी लेके आएगा, जर्मनी को ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हिटलर ही है, ठीक है? और वो लोग कैसे थे बताए? उन्होंने क्या करा था, अगर उनके आजू बाजू कोई जूइश बंदा हुआ, अगर उनके आजू बाजू ऐसे लोग रह रहे हैं जो थोड़े सस्पिशियस है, तो तुरंत नाजीज़म के जो ऑफिशियल्स थे उनको जाके कंप्लेन कर देते थे। मतलब दे वर दिस सपोर्टर ऑफ हिटलर एंड दे स्पोक द नाजी लैंग्वेज, ठीक है? बट बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हिटलर को अपोज करा था, जिन्होंने ये पूरी नाजिज्म की मूवमेंट को रेजिस्ट करा था, बोला था कि हम ये नहीं होने देंगे, दिस इज रॉन्ग। और वो इतने ज़्यादा ब्रेव थे कि वो डेथ से भी डरे नहीं थे, बिकॉज दे न्यू कि हिटलर भाई साहब बहुत ही खतरनाक है, हमको मार देंगे। बट दे वर लाइक हम मर जाएंगे पर उसका ये गलत आइडियोलॉजी हम सहेंगे नहीं। दे हैव अपोज्ड दिस थिंग, ठीक है? पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जर्मनी में जो बहुत ही डरे हुए थे और दे वर द पैसिव ऑनलुकर्स, मतलब वो जानते थे कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ गलत है, और वो हिटलर से इतना डरे हुए थे, इतना ज़्यादा उसकी दहशत में आ गए थे कि वो लोग ने एक स्टेप तक नहीं लिया, एक आवाज़ तक नहीं उठाई, ठीक है? साइलेंस में सब कुछ देखते रहे। और इनको ही देख के देयर वाज दिस पर्सन पेस्टर नियमलर करके, जो काफ़ी बड़े फाइटर थे जिन्होंने नाजिज्म को रेजिस्ट करा था। उन्होंने देखा कि यार लोगों को हो क्या गया है, दे नो कि हिटलर गलत चीज़ें कर रहा है, फिर भी लोग अपोज नहीं कर रहे, कुछ बोल नहीं रहे, कितना गंदा साइलेंस फैला के रख दिया है जर्मनी में। और इसी वजह से उसने एक बहुत अच्छी पोम लिखी थी जो आज भी कितने पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में रिसाइड करी जाती है। सो द पोम गोज लाइक, फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई डिड नथिंग. Then they came for a social democrat. Well, I was not a social democrat, so I did nothing. Then they came for the trade unionist. I was not a trade unionist. Then they came for the Jewish. I was not a Jew, so I did little. And then they came for me, and there was no one left who could stand up for me. तो ये पोम्स आपको समझ में आ रहा है कि पहले वो आए कम्युनिस्ट के पास, अब कम्युनिस्ट सब क्या सोच रहे हैं, मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैं क्यों हिटलर से लड़ूँ, मैं क्यों उसके अपोज में जाऊँ, तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। फिर ट्रेड यूनियनिस्ट आए। अब ट्रेड यूनियनिस्ट को भी जब हिटलर लेके जा रहा था तो पीपल डिड नथिंग, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। फिर सोशल डेमोक्रेट्स आए, जूइश आए, और जब तक जूइश का टर्न आया लोगों को रियलाइज़ हो चुका था कि जो ये सारी चीज़ें हो रही है वो गलत हो रही है। पर पिछले इतने लोगों की किसी ने मदद नहीं करी। शायद हिटलर खुद के लिए भी आ सकता है, इंसान को खुद को मारने भी आ सकता था, पर उसने किसी की हेल्प नहीं करी, तो कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी ही नहीं था। मतलब सबके सब सिर्फ देख रहे हैं, कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा था। और इसीलिए पेस्टर नियमलर ने ये पोम लिखी जो आज भी लोगों को शेकिन करके रख देती है, मुंह करके रख देती है, ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि जूइश लोगों को कैसा फील हो रहा था, ठीक है? वो एक उसमें अलग ही कहानी है।
जूइश लोग अब देखो, बचपन से अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि तुम पागल हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो डम हो, तुम्हारे में कोई नॉलेज नहीं है, तुम्हारे में कोई टैलेंट ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तुम भी खुद की वो आइडियोलॉजी बना लोगे कि हाँ यार सब बोल रहे हैं तो ऐसा ही होगा, मेरे में ही कोई टैलेंट नहीं होगा, मैं ही ऐसा होगा, राइट? वो अपनी भी एक आइडियोलॉजी बन जाती है। तो हिटलर ने जूइश लोगों को इतना ज़्यादा तड़पाया था, इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट करा था कि जूइश लोग खुद के बारे में बुरा सोचने लगे थे। देयर वाज दिस लेडी शार्लोट बैरेट करके, उन्होंने एक बहुत ही अपसेटिंग बुक लिखी थी, जो बुक का नाम है द थर्ड रेज ऑफ ड्रीम्स। और ये बुक में उन्होंने बताया था, ये बुक में उन्होंने सीक्रेटली जूइश लोगों के ड्रीम्स को नोट डाउन करा था। और फिर जब उन्होंने ये बुक पब्लिश करी तो लेजिट जो जूइश लोग थे उनको ऐसे सपने आते थे कि हमारे हुक्ड नोज है, वी हैव ब्लैक आईज, ब्लैक हेयर, हमारी सारी जूइश जैसी मूवमेंट है। एक्चुअली में मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया ही था कि ऐसा कुछ था ही नहीं। जूइश और जर्मन के बीच में डिफरेंस करना भी काफ़ी मुश्किल था, बट ये सारे स्टीरियोटाइप्स की वजह से, ये जो सारे पोस्टर्स पब्लिश हो रहे थे, जूइश के ऊपर मूवीज़ बन रही थी, हर बार उनको ह्यूमिलेट करा जा रहा था। उसकी वजह से उनको खुद को ऐसा लगने लगा कि हम ऐसे ही हैं, हमने ही कुछ गलत करा होगा, इसीलिए तो लोग हमको इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं, हिटलर हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ करता है। आपको पता है दे हैव डाइड सो मेनी डेथ्स बिफोर दे हैव रीच्ड गैस चैम्बर। मतलब गैस चैम्बर में तो उनकी जो रियल डेथ हो रही थी, उसके पहले वो रोज़ तड़प के मर रहे थे। इतना ज़्यादा हिटलर ने उनको ह्यूमिलेट, फिजिकली तो टॉर्चर करा था, बट मेंटली सबसे ज़्यादा टॉर्चर करके रख दिया था। तो ये है कि जूइश ने कैसे सर्वाइव तो नहीं ही करा था, पर जूइश ने कैसे रिएक्ट करा था, कैसे वो लोग जी रहे थे नाजिज्म के अंडर। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द नॉलेज ऑफ हॉलोकॉस्ट। बेटा हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है मास किलिंग, जो जर्मनी में हुआ था, जो जूइश लोगों को, क्रिपल को, जिप्सीज को मारा गया था। अब आपको पता है पहले धीरे धीरे जो लास्ट रेजीम था नाजी जर्मनी का, मतलब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, जो 1942 अराउंड का पीरियड था, तब धीरे धीरे ये हॉलोकॉस्ट का नॉलेज जर्मनी से बाहर जाने लगा। बट एक्चुअल में ये जो कांड हिटलर ने मचा के रखा था जर्मनी में, जो उसने दहशत मचा के रखी थी, वो दहशत का नॉलेज तो वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद, जब हिटलर हारा था, जब अलाइज जीते थे, तब लोगों को पता चला कि क्या हॉरर हो रहा है जर्मनी में, क्या दहशत हिटलर ने मचा के रखी है जर्मनी में। ठीक है, आपको पता है बहुत ही मूविंग एग्जाम्पल दिया है अपने बुक में कि एक घेटो इनहैबिटेड दूसरे को बोलता है कि मुझे ना जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे जीना ही नहीं है, पर मुझे सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइज जीत जाए, उसके बाद हाफ एन आवर जिंदा रहना है। क्यों पता है? ही वाज लाइक कि मुझे लोगों को बताना है कि हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए हैं, क्या क्या एट्रोसिटीज हिटलर ने हमारे ऊपर कमिट करी है। मतलब तुम सोचो हिटलर ने वो लोगों के दिमाग के साथ कितना खेला होगा कि उनको जीने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उनको सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड को ये बताना था कि कितना बुरा इंसान था हिटलर, उसने क्या क्या चीज़ करी थी जर्मनी में, जूइश के ऊपर, क्रिपल के ऊपर, जिप्सीज के ऊपर, एंड दिस इज हाउ दे हैव फेल्ड इन नाजी जर्मनी। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे ही पता चलने लगा हिटलर और उसके ऑफिशियल्स को कि हम वॉर हारने वाले हैं, उन्होंने क्या करा बताया? इतने शातिर थे वो लोग, उन्होंने जितने भी आर्काइव्स थे, जो भी उनके रिकॉर्ड्स थे, वो सबको जलाना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी साइड यहाँ पे जो जूइश लोग थे, जो उनकी ये दहशत में जी रहे थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज लिखी, उन्होंने बुक्स लिखे, उन्होंने डायरी रखी, उन्होंने आर्काइव्स क्रिएट कर दिए। और भले हिटलर और उसके ऑफिशियल्स ने कितनी भी मेहनत करी हो, आज भी हमारे पास जो नाजिज्म का आइडियोलॉजी का जो नॉलेज है, वो आज भी हमारे पास जिंदा है, थ्रू डॉक्यूमेंट्स, थ्रू डॉक्यूमेंट्री, पोएट्री, मेमोरियल्स,
थ्रू द म्यूजियम्स, बहुत सारे वे में हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं जो आज भी हमको बताती है कि क्या हॉरर हुआ था वहाँ पे, क्या गंदा जेनोसाइड वहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये जो सारी मेमोरीज है, दिस इज द ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टेड इट, मतलब जो लोग ने उसको रेजिस्ट करा था उनके लिए ये ट्रिब्यूट है। An embarrassing reminder to those who collaborated, जिन्होंने ये गंदी चीज़ में हिटलर का साथ दिया था, उनके लिए एक बहुत ही गंदा सा रिमाइंडर है कि अगर आप ये करोगे तो वर्ल्ड पूरा मिट्टी में मिल जाएगा। एंड अ वार्निंग टू those who watched in silence। क्राइम कमिट करना तो बहुत बुरी चीज़ है, पर क्राइम को साइलेंटली देखते रहना वो उससे भी बड़ा क्राइम है। तो उनके लिए ये वार्निंग थी कि आप लोग ने जो है शांति से सब कुछ देखा, इसकी वजह से इतने सारे लोग मर गए। तो दिस इज द वार्निंग। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, मुझे आप सब लोग को एक क्विक समरी दे दें दो चैप्टर की। वी हैव स्टार्टेड विद वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी हार जाता है, जर्मनी के ऊपर गंदी सी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स लगती है, जर्मनी में वेमर रिपब्लिक बनती है। वेमर रिपब्लिक को लोग वेलकम नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत सारे इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे। फिर जर्मनी में पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है, जर्मनी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। और उसी टाइम पे जर्मनी को हेल्प करने आ जाता है अमेरिका बाय गिविंग डॉज प्लान्स। ठीक है, ये हेल्प के बाद अमेरिका की खुद की हालत बिगड़ जाती है, वहाँ पे आ जाता है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जर्मनी की हालत वापस खराब, जर्मनी में अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन बढ़ जाता है। और उसी बीच जर्मनी में राइज होता है हिटलर का। हिटलर की नाजी पार्टी 37% वोट से जीत जाती है और जर्मनी में हिटलर बन जाता है हीरो। हिटलर बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है और वो प्रॉमिसेस को निभाता है भी, पर उससे पहले उसने डेमोक्रेसी को बर्बाद कर दिया था जर्मनी में। जर्मनी में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करने के बाद उसने इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करा था। फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा जीत हासिल करी थी और इसी कॉन्फिडेंस के साथ उसने स्टार्ट करा वर्ल्ड वॉर टू 1939 में। और वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होते ही हिटलर का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाता है। जब हिटलर रशिया के ऊपर अटैक करता है तब हिटलर बहुत बुरी तरीके से हिस्टोरिक ब्लंडर में फंस जाता है। और उसके बाद अमेरिका की एंट्री, अमेरिका ने हिरोशिमा पे बॉम्ब ब्लास्ट करा और दैट्स इट, 1945 में वॉर खत्म। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर खत्म हो जाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में नाजी आइडियोलॉजी की बात करी है, तो चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर की हेल्प से तो नहीं, बट उनकी आइडियोलॉजी से हिटलर ने खुद का एक रेशियल स्टेट बनाया, नाजी जर्मनी को। और वहीं जर्मनी में जो हमारे नॉर्डिक जर्मनारियंस थे उनको टॉप पे रखा, जूइश को एकदम एंड में रखा, जूइश को मारा, क्रिप्ल्ड को मारा। जर्मनी में हिटलर ने खुद की आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए यूथ को ट्रेनिंग दी थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड मदर को काफ़ी ज़्यादा ऑनर करा। और उसने आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा को भी यूज़ करा था, बहुत बढ़िया सी लैंग्वेज, नो मर्डर नो किलिंग, यूथनेसिया, फाइनल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, ऐसे वर्ड्स यूज़ करे और सबका ब्रेन वॉश कर लिया। बट एट द एंड लोगों को हॉलोकॉस्ट का नॉलेज मिल गया और हिटलर को सुसाइड करना पड़ा। यहाँ पे पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरे ही चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।